नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ माधुरी कलाल, लेकर हाजिर हूं देश की बहस का सबसे बड़ा शो, देश को जवाब दो। हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा सवाल ये कि बढ़ती आबादी को रोकने की जगह उस पर सियासत क्यों की जा रही है। सवाल इसलिए क्योंकि हिंदुस्तानी बीमार हो तो हिंदुस्तानियों को राशन खरीदना हो तो लाइन लगाओ, बीमार है अगर आप तो लाइन लगाओ, बिल भरना है तो लाइन लगाओ, ट्रेन का टिकट लेना है तो लाइन लगाओ, और हर बीतते दिन के साथ ये लाइन बढ़ती जा रही है। इस लाइन को कम करने के लिए जब जरूरी कदम उठाए जा रहे हो तो उसका विरोध क्यों। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ आबादी है और 22 करोड़ आबादी को 2030 तक नियंत्रित करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लेकर आने वाली है। इस कड़े कानून में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। फिर सुन लीजिए, अगर 2030 तक इस नियंत्रण का सार आप समझना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि अगर इस कानून के तहत 2 से ज्यादा बच्चे हुए, सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। फिर बताओ, 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो सरकारी नौकरी, सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग जाएगी। ऐसे कई कानून को पढ़ते हुए ही वोट बैंक की सियासत करने वाले कूदने लगे हैं, उन्हें मिर्ची लग रही है। अब सोचिए कि इस समस्या को धर्म के तराजू में तोलना शुरू किया जा चुका है। इसी मुद्दे पर बहस करेंगे कि आबादी को मजहब से जोड़ने की जरूरत और जोड़ने की साजिश कब तक होती रहेगी। देश कानून से चलेगा या शरिया वाली सोच से। क्या आबादी बढ़ाकर वोट जिहाद का जरिया तैयार किया जाता है, और बढ़ती आबादी पर लगाम वोट बैंक की सियासत कैसे है, जरा ये समझाइए जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल 11 जुलाई यानी कि कल कुछ ऐसे कार्यक्रमों और कुछ ऐसी योजनाओं की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं जिसकी जानकारी लगते ही उत्तर प्रदेश की सियासत में खलबली मची है। सियासत से क्यों इस कानून को जोड़कर देखा जा रहा है वो भी पूछूंगी। सवाल बहुत सारे हैं, मेहमानों से मिलवाऊं, उससे पहले रिपोर्ट देखिए। बेतहाशा जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, संख्या के स्त्रीकरण की ओर बिना भेदभाव के हम सबको आगे बढ़ना होगा। यहाँ बोट के ठेकेदारों ने और इस जनसंख्या को भी बोट से जोड़ दिया है। हिंदुस्तान की आबादी उसकी बर्बादी का कारण बन सकती है, इसलिए अब यूपी में नया जनसंख्या कानून बनाने का खाका तैयार कर लिया गया है कि अगर ऐसा व्यक्ति जनसंख्या नीति को नहीं अपनाता है तो उसका राशन कार्ड 4 यूनिट तक सीमित कर दिया जाए। यूपी में नए जनसंख्या नियंत्रण विधेयक 2021 के ड्राफ्ट के मुताबिक जिन लोगों के 2 से अधिक बच्चे होंगे उन्हें सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे, स्थानीय निकायों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। विधि आयोग ने ड्राफ्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और 19 जुलाई तक लोगों से राय मांगी है, लेकिन जनसंख्या विस्फोट के खिलाफ लोगों की राय से पहले ही विपक्षी नेताओं ने वोट बैंक के लिए सियासी विस्फोट शुरू कर दिया। प्रयास है कि जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मैंने 4.5 साल में क्या किया वो नहीं बताएंगे, इसके मतलब जनता को धोखा देना और जनता को सपने दिखाना, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हालांकि संत समाज सीएम योगी के फैसले के साथ नजर आ रहा है और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फायदे को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। इसमें एक कौम है कि जो मानता नहीं है, 2-2, 3-3 शादियां करता है,
और हमारे जो हिंदू कौम है उसमें जो थोड़े से दूसरे कास्ट में आ रहे हैं, छोटी कास्ट में आ रहे हैं, तो वो उनके अंदर ये है कि उनको चाहे जितना बच्चा पैदा करो कोई मतलब नहीं है। ये कहना चाहिए कि मुसलमानों के यहाँ 7-7, 8-8 बच्चे होते हैं और कहीं नहीं होते हैं। अगर इसे मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो मेरे ख्याल से गलत है, मैं इसका विरोध करता हूँ। वैसे वोट बैंक के लिए जनसंख्या कानून को हमेशा ही धर्म के चश्मे से देखा गया है। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है, ये कुदरत का निज़ाम है। और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। आजादी के बाद सबसे तेज आबादी बढ़ने वाले राज्यों में यूपी सबसे आगे है। इसलिए नए कानून में योगी की जनसंख्या नीति में जन्म दर को 2026 तक 2.1% और साल 2030 तक 1.9% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक यूपी में बर्थ रेट अभी 2.7% है, जो राष्ट्रीय औसत 2.2% से काफी ज्यादा है। यूपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला 10वां राज्य होगा। इससे पहले असम समेत 9 राज्यों में ये कानून लागू हो चुका है और वहाँ उसका असर भी दिख रहा है। लेकिन कड़ा जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने में सबसे बड़ी रुकावट वो पार्टियां और नेता हैं जो बढ़ती आबादी को अपना वोट बैंक मानते हैं। इसलिए आज सवाल है, यूपी में आबादी आतंक अब और नहीं हो पाएगा। देश को जवाब दो। खबर बहुत सीधे से समझिएगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने वाला उत्तर प्रदेश जो है वो 10वां राज्य होगा। देश में ऐसे 9 राज्य पहले हैं जहां पर इस तरह के कानून का पॉजिटिव असर दिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस पूरे मसले को सिर्फ सियासत से जोड़ना कहां तक उचित है। मेरे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए। मनीष शुक्ला साहब जुड़े हुए हैं बीजेपी से, मेरे साथ बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अजीज खान जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है एसपी से। अजीज साहब बहुत बहुत स्वागत आपका भी। संगीत रागी साहब जुड़े हुए, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत। संगीत रागी जी, बहुत दिनों बाद आप मेरी डिबेट में हैं। अतिकुर रहमान साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। बिलाल खान साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजीज खान साहब, मुझे बताइए सर कि अगर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की बात हो तो इसे मजहब से जोड़ना, इसे धर्म के तराजू में रखना कहां तक उचित है? मतलब अगर कोई पूरे देश, पूरे प्रदेश के लिए एक अच्छी योजना ला रहा है या उसकी बात हो रही है तो फिर आप उसके अप एंड डाउन, उसके पैरामीटर पर बात कीजिए। उसे गलत बताना कहां तक उचित है? देखिए माधुरी जी, मैंने तो धार्मिक मुद्दे से इसको जोड़ा ही नहीं और ना हम लोगों ने ऐसी कोई बात की। अगर आप ये बात कह रही हैं तो ये आपका अपना परसेप्शन हो सकता है, ये मेरा परसेप्शन नहीं। अनुराग भदौरिया की बात है मेरे पास। अनुराग भदौरिया आप ही के प्रवक्ता है ना सर, आप ही की पार्टी के है ना। वो कह रहे हैं कि चुनाव आए तो जनसंख्या कानून का मुद्दा छेड़ दिया। मैं नहीं कह रही हूँ सर, ये मेरे पे कहां डाल रहे हैं आप? मैं कौन होती हूँ? देखिए, पहली बात, 2-3 बातें जरा बड़ी गंभीरता से सुन ले। एक बात तो ये देख ले, जो मेरा अपना मानना है कि जो लोग इस मुल्क में पैदा हो चुके हैं उनके बारे में ये सरकार चिंता नहीं कर रही है। ना उनके खाने का, ना पीने का, ना रहने का। आज महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे, उस पर चिंता नहीं है। जो पैदा होने वाले हैं उन पर बहुत ज्यादा गंभीर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। अरे डॉक्टर अजीज, आप डॉक्टर सर पीएचडी वाले डॉक्टर हैं या प्रैक्टिस वाले डॉक्टर हैं? पेशे वाले डॉक्टर हैं या पीएचडी वाले डॉक्टर हैं सर? आपको देखिए, एक बात बताऊं, आप पेशे वाले डॉक्टर हैं कि पीएचडी वाले डॉक्टर हैं सर? थोड़ा सा क्लियर करना चाह रही हूँ। मेरी बात सुनिए, एक बात सुनिए, मुझे मौका दे प्लीज। अब आपने सवाल रखा, बात नहीं रखने देगी। एक बात आप समझिए, मैंने एक बात कहा इससे पहले भी डिबेट में, आपके यहाँ मैंने कहा है। आप कह रहे हैं कि सरकार जो लोग हैं उनकी चिंता नहीं कर रही है, जो अभी पैदा नहीं हुए उनकी चिंता कर रही है। तो सरकार क्या जमीन को फावड़े से बढ़ा के जमीन का टुकड़ा थोड़ी बढ़ा देगी, लोगों को कम करेगी ना, ताकि आपको जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलती रहे और जो लोगों को हक की चीजें मिलनी चाहिए वो देरी ना हो, वो सुविधाएं मिलती रहे। किसी भी जगह का मैनेजमेंट ऐसे ही होगा ना। मैडम, आपने मुझसे बात पूछा तो मुझे रखने दीजिए, फिर उसके बाद क्रॉस क्वेश्चन करिए। ऐसे थोड़ी डिबेट होता है। आप मुझे पूरी बात रखने दें। पूरी बात रखिए। मैं क्या कह रहा हूं, पूरी बात रखिए मनीष शुक्ला, प्लीज आप नोट कर लीजिए, मेरी बात सुनिए। देखिए, चिंता कहां है, किस बात की चिंता है, उस पर जरा गौर करिए आप। चिंता इस बात की है कि 7 साल से केंद्र में बीजेपी राज कर रही है